पहलगाम जैसे घटना के बाद अगर भारत के कुछ नेताओं के बयान और सोशल मीडिया क्रिएटर के वीडियो का सहारा लेकर पाकिस्तान अगर खुद को डिफेंड करने में लगे तो ऐसे लोगों को पाकिस्तान परस्त कहना कहीं से गलत नहीं होगा। देश में हुए दुखद घटना के बाद कुछ लोगों का बयान न सिर्फ भारतीय सेना का मनोबल गिरा रहा है बल्कि पाकिस्तान को पुरजोर तरीके से डिफेंड भी कर रहा है। नेहा राठौर जैसे लोगों को सुनकर लगता है कि वो भारत की लोक गायिका नहीं बल्कि पाकिस्तान की प्रवक्ता बोल रही हो। पाकिस्तान के नेताओं से लेकर पाकिस्तानी मीडिया तक में नेहा राठौर की चर्चा है। पाकिस्तान के कई सरकारी हैंडल ने तो नेहा सिंह राठौर के वीडियो को शेयर भी किया है। ऐसे में सरकार को जांच करनी चाहिए कि नेहा सिंह राठौर के वीडियो के लिए फंड कहां से आ रहा है। सरकार की आलोचना करते करते नेहा राठौर अब पाकिस्तान को डिफेंड करने में लग गई है। नेहा राठौर के गीतों में मुझे ना तो कोई सुर लगता है ना ही ताल। अपने कर्कश आवाज में प्रोपेगेंडा बेचने वाली यह सेल्फ कॉल्ड लोक गायिका की आवाज सुनकर कानों में चुभन होती है। मर्दाना आवाज में गाने वाली यह औरत गायिका नहीं बल्कि प्रोपेगेंडा की दुकान है। भारत ने कुछ पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल को बैन कर दिया, लेकिन कई चैनल भारत में रहकर भी पाकिस्तान की प्रोपेगेंडा को चला रहे हैं और पाकिस्तान को डिफेंड कर रहे हैं। उनमें से ही एक चैनल है नेहा सिंह राठौर का। ऐसे में सरकार को पाकिस्तान के बैन किए गए चैनलों में कुछ भारत के चैनल को शामिल करना चाहिए, जिसमें नेहा सिंह राठौर का चैनल सबसे ऊपर की लिस्ट में होना चाहिए। हालांकि नेहा पर अभी मुकदमा दर्ज हो चुका है। मुकदमा होने के बाद भी नेहा सिंह राठौर बाज नहीं आ रही। ऐसा लगता है कि इनकी जड़ें इतनी मजबूत है कि इसे न कानून का डर है न ही पहलगाम में हुए शहीदों के प्रति कोई संवेदना। नेहा कहती है भारत की सरकार देश को युद्ध में ढकेलना चाहती है और भारतीय जवान के जान को जोखिम में डालना चाहती है, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ बोलने में नेहा की खिड़की बंद जाती है। भारत का एक नॉर्मल यूट्यूबर अपने चैनल से इतना पैसा कमा लेता है कि उसकी जिंदगी अच्छे से गुजर जाती है, लेकिन इतने फॉलोअर होने के बावजूद नेहा ने बताया कि उनके खाते में सिर्फ 519 रुपए है। इसे कहते हैं कि एढ़ा बन के पेड़ा खाना। नेहा लोगों के सामने अपने आप को पीड़ित बताती है और खुद को गरीब होने का दिखावा भी करती है। भारत के इतिहास में लेकिन यह हमेशा याद रखा जाएगा कि जब भारत में पहलगाम जैसे आतंकी हमले हुए उसके बाद भी कई लोग पाकिस्तान को डिफेंड करने के लिए वीडियो क्रिएट कर रहे थे। आज के युग का भारत इनके असली चेहरा को बखूबी तरीके से पहचानता है। मोदी जी ने भी कहा है कि धरती के किसी भी कोने से आतंकियों को और उनके आकाओं को खींच कर लाएंगे और उन्हें ऐसी सजा देंगे जिसकी वो कल्पना तक नहीं कर सकते। जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। देश के दुख के समय में हमें अपनी सरकार के साथ खड़ा होकर दुश्मन देश पाकिस्तान से हर मोर्चा पर लड़ाई करने की जरूरत है और पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए यह बिल्कुल सही समय है। और आज भारत इतना शक्तिशाली है कि अगर युद्ध हुआ तो युद्ध में पाकिस्तान चंद दिनों में ही घुटने टेक देगा। जय हिंद और जय हिंद की सेना।